हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्न करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने इनके उदाहरण देखे थे। आज देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन आपको बताना है और घन मैंने बताया था आपको लास्ट पार्ट में कि इनमें 3-3 के जोड़े बनते हैं और जिनका 3-3 का जोड़ा पूरा बनेगा वो पूर्ण घन होगा और जिनका नहीं बनेगा वहां पूर्ण घन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं आपके फर्स्ट पॉइंट, और जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है आपके 216 है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि कुछ इस प्रकार होगी। देखिए इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा सकता है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होते हैं तो इसके पीछे 6 है, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग जा सकता है कितनी बार, 54 बार। फिर 2 का भाग जा सकता है 27 बार। अब कितने का जाएगा, 3 का, 3 नाम में 27, फिर 3 का 3 और फिर 3 का दोगे तो आप एक आपके पास आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आप देखिए पूर्ण घन मैंने बताया था घन वहां होंगे जहां पे 3-3 के जोड़े बनेंगे। ग्रुप आपको बनाने हैं, देखो 3 का ये बन गया पेयर और एक पेयर 3 का ये बन गया। तो आप देखिए यहाँ पे 2 गुणा 3 बराबर 6। तो देखो जहां पे पेयर 3-3 के बन जाएंगे ना वहां आपकी क्या होगी, वह संख्या पूर्ण घन होगी। क्लियर। तो आपका ये संख्या क्या है, एक पूर्ण घन है। पहला क्या है हो गया, एक आपके पूर्ण घन है। अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट पॉइंट निकाल दिया। अब इसी प्रकार पॉइंट सेकंड देखिए। सेकंड क्या है दूसरा कि 128 का वही हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 का भाग दोगे 64 आएगा, 2 का आप दोगे 32 आएगा, फिर 2 का दोगे आप 16 आएगा, फिर 2 का भाग 16 में दोगे 8 आएगा, देन 2 का भाग दोगे 4 आएगा, फिर 2 का दोगे 2 दूनी 4, फिर 2 का दोगे आप 1 आएगा। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आए। 3-3 के पेयर बनाते हैं हम, बनाया, लेकिन देखो 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जब इसका पेयर नहीं बन रहा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतः जो 128 है, अतः 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट थर्ड हम कर सकते हैं। अब 1000 का निकालना है। 1000 अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं हम। 2 का भाग दोगे 500 आएगा, इसमें 2 का दोगे 250 आएगा, फिर 2 का भाग दोगे 125 आएगा। ठीक है, देखो आपको रूल याद होना चाहिए। 2 का क्या होता है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आते हैं। इसी प्रकार जो 3 का रूल होता है वो होता है कि सभी जो डिजिट दी हुई है इनको जोड़ो, और यदि जोड़ने के बाद यदि वो 3 के टेबल में आ रही है, 3 के पाड़े में आ रही है, तो इसका मतलब उसमें 3 का भाग जाएगा। तो देखिए 5 और 2 7 और 1 8, 8 3 के पाड़े में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 का जाएगा। देखो 5 का रूल होता है कि जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होता है उसमें 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग जाएगा 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 का जा सकता है 5 बार, और फिर 5 का दोगे आप 1 बार। तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 3 बार और 5 भी 3 बार। तो देखो 3-3 के पेयर बन गए आपके पास। ठीक है, तो अतः 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट 4 देखिए। 100 का करना है हमें, तो 100 हम लिखते हैं, 2 का भाग देते हैं, 2 का चल जाएगा इसमें 50 बार, 2 का जा सकता है 25 बार। अब कितने का जाएगा, 5 का, 5 में 5 बार जाएगा और 5 एकम 5। तो आपके पास क्या क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। न तो देखो 2 3 के पेयर में और नहीं 5 3 के पेयर में, तो ये क्या हो गई, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः जो 100 है वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट 5 लास्ट है। ये आपके 46,656, 46,656। देखो बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप एलसीएम आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार निकाल सकते हैं। देखो पीछे जी 6 है 6, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 पीछे आने पे 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग इसमें आएगा, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 तीय 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 8 आ गया, 2 का भाग जाएगा,
दो एकम दो, दो एकम दो, दो छिक्की 12, दो छिक्की 12, दो चौके 8। फिर दो का जा सकता है क्योंकि पीछे 4 है, दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, दो तिया 6, दो दूनी 4। फिर दो का जा सकता है इसमें, दो दूनी 4, दो नंबर 18, दो एकम 2 और दो छिक्की 12। फिर दोबारा दो का जा सकता है क्योंकि पीछे 6 है, दो एकम 2, दो चौके 8, दो पंचे 10 और दो अट्ठे 16। फिर दोबारा दो का जा सकता है क्योंकि 0 2 4 6 8 आने पे पीछे, दो सत्ते 14, दो दूनी 4 और दो नंबे 18। अब दो का नहीं जाएगा क्योंकि पीछे क्या आ चुका है आपके पास, यहाँ पे पीछे आपके पास 9 आ गया है जो कि दो की आइडेंटिटी में नहीं है। 3 का फॉर्मूला क्या होता है, सभी डिजिटों को ऐड करो और 3 के पारे में चेक करो, आता ही नहीं आता। तो 9 2 11 और 7 18, 18 3 के पारे में आता है, 3 6 18, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, अब वापिस देखिए आप, 3 का जा सकता है, 4 2 6 3 9, 9 3 के पारे में आता है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 का चल जाएगा 27 बार, फिर 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार और फिर 3 का दोगे आप 1 बार। तो आपके पास क्या आ गया, 2 तो 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 बार और 3 1 2 3 4 5 6 और 3 भी 6 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए 3 3 के जोड़े बन गए यहां पे। तो अतः जो 46,756 है वो एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, आसानी से हमने निकाल लिया इसको। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप देखिए सबसे पहली चीज कि आपको क्या करना है, एक तो ये संख्याएं जो पॉइंट में है ये आपको पूर्णगण नहीं मिलेगी, और जब पूर्णगण नहीं मिल रही तो आपको इसको पूर्णगण बनाना है, और पूर्णगण कैसे बनाना है, आपको गुणा करके बनाना है। अब देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 243। 243 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। 3 का भाग चल जाएगा क्योंकि 3 का दो का तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके पीछे 0 2 4 6 8 है नहीं। तो 3 का भाग क्या होता है, 4 + 3 7 और 7 और 2 कितना हो गया 9, और 9 3 के पारे में आता है। तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 3 का भी चल जाएगा इसमें 27। फिर 3 का जा सकता है 9, फिर 3 का 3 और फिर 3 का 1। तो क्या क्या मिल गया आपको, 3 5 बार मिल गया। ठीक है, तो देखो 3 का तो 3 पेयर बन गया, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो आपको क्या करना है, उस संख्या से गुणा करना है जिससे पूरा पेयर बन जाए 3 का। तो आप देखिए जब गुणा करने की बोलेगा तब संख्या ऐड होती है। किस प्रकार से, हमको कितने संख्या की जरूरत पड़ेगी, एक 3 की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे, अतः 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। संख्या प्राप्त होगी, वह संख्या कितनी होगी, एक 3 की जरूरत है। तो गुणा करने में एक संख्या जो होगी वो ऐड होती है एक तरह से, मतलब 1 3 और आप गुणा कर दोगे तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट 2 देखना। पॉइंट 2 क्या है, 256। 256 का वो अभाज्य गुणन विधि से 2 का भाग चल जाएगा 128 बार, फिर 2 का चल जाएगा 64, 2 का 32, 2 16, 2 का भाग दोगे 8, 2 का भाग दोगे 4, फिर 2 का भाग दोगे 2 और फिर 2 का भाग दोगे 1। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। तो 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 3 3 के पेयर बनाते हैं। देखो इसका पेयर नहीं बन रहा, अतः 256 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। वह संख्या कितनी होगी,
वह संख्या आपके पास एक दो कम पड़ रहा है तो 2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट थर्ड देखना, 72 है तो 72 72 का देखो 2 का भाग जाएगा 36 बार, 2 का 18, 2 9 3 3 3 और 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, देखो 2 के 3 के पेयर बन गए, लेकिन 3 का 3 का पेयर नहीं बन रहा है। अतः जो 72 है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। हम वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसको गुणा करने पर, जिसको गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी, वह संख्या कितनी होगी, क्योंकि गुणा करना है मतलब एक 3 कम है तो वह संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, इसी प्रकार चौथा पॉइंट देखना, 675, तो देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, पीछे जो 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 7 + 5 कितना हो गया 12, और 12 + 6 कितना हो गया 18, मतलब 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचो 15, 5 और 2 7 और 2 9, 3 का दोबारा जा सकता है, 3 7 21 और 3 पंचो 15, फिर 3 का जा सकता है 25 बार, अब कितने का जाएगा, 5 का 5 और फिर 5 का 1, तो कितना आ गया आपके पास, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 तो 3 के पेड़ में आ गया लेकिन 5 3 के पेड़ में नहीं है। अतः 675 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, वह संख्या कितनी होगी, क्योंकि एक 5 कम पड़ रहा है तो 5 होगी। ठीक है, इसी प्रकार 5 और लास्ट पॉइंट देखिए, 100, 2 का भाग चल जाएगा 50 बार, 2 का भाग जाएगा 25 बार, 5 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार, तो आपके क्या क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो 2 का भी 3 का पेयर नहीं है और 5 का भी 3 का पेयर नहीं है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक 2 की और एक 5 की जरूरत पड़ेगी। अतः 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसको गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, वह संख्या, आप देखिए वह संख्या कौन सी होगी, एक तो 2 कम है और एक आपके पास एक 5 कम है, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 होगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न नंबर 2 की तरह ही सेम है, बस अंतर क्या है, इसमें भाग करना है। तो देखो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप देखिए क्या करना है, भाग करना है। अब भाग करने के लिए मैंने बताया था जब पहले गुणा के बोलेगा जब संख्या ऐड होती है, और भाग करने पे वो संख्या हट जाती है। ठीक है, जो आपके पेयर नहीं बढ़ेगा जिनका 3 का। जैसे पहला पॉइंट सोल्व करते हैं, 81, 3 का भाग जाएगा 27 बार, 3 का 9 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, तो 3 कितनी बार मिला है आपको, 4 बार। तो देखो 3 का पेयर बन गया लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, और जब इसका पेयर नहीं बन रहा तो इसका मतलब देखिए, अच्छा इसके कितने पेयर चाहिए, देखो गुणा करते तब तो हमको 2 पेयर और चाहिए थे, सॉरी 2 संख्या और चाहिए थी। अभी हम क्या करना है, यहाँ पे भाग करना है,
तो ये जो संख्या है जिनका पेयर नहीं बन रहा उसको हमको हटाना है। ठीक है, अतः 81 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। वह संख्या क्या होगी आपके पास? 3 होगी, क्योंकि मैंने बताया था भाग करने में वो संख्या जिनके पेयर नहीं बन रहा 3 का वो हट जाएगी। तो ये जो 3 ही हट जाएगा तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपके? 3 होगी। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट 2 देखना, 128 का भाज्य गुणन विधि से 2 का भाग चल जाएगा 64 बार, 2 का भाग जाएगा 32 बार, फिर 2 का दोगे 16, फिर 2 का दोगे 8, फिर 2 का 4, 2 का 2 और 2 का भाग दोगे फिर आपके 1 मिलेगा। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 2 का ये 3 का पेयर बन गया, इसका बन गया, लेकिन इसका नहीं बन रहा। अतः 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। वह संख्या, अब देखिए भाग करना है तो जिसका पेयर नहीं बन रहा उस संख्या को हटाना है, तो 2 है तो वो क्या होगी आपके पास? 2 होगी। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, 135 का हम वही अभाज्य गुणन विधि से करते हैं। 5 और 3 8 और 1 9, 3 का भाग जा सकता है, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग चल जाएगा 15, फिर 3 का 5 और फिर 5 का 1, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 3 तो 3 का पेयर में मिल गया, लेकिन 5 3 के पेयर में नहीं है। तो अतः 135 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। वह संख्या कितना है? 5 है, इसको हटा देंगे हम तो 5 होगी। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट 4 देखना, 192 में 2 का भाग चल जाएगा, क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 है, 2 है पीछे, 2 का भाग चल जाएगा, दोनों में 18 और 2 छिक्की 12, फिर 2 का चल जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 का भाग दोगे 24, फिर 2 का भाग दोगे 12, फिर 2 का 6, फिर 2 का भाग दोगे 3 और फिर 3 का भाग दोगे 1, तो 2 तो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है और जो 3 है वो 1 बार है। 2 का तो 3 का पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं है। अतः 192 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, वह संख्या अब कितनी होगी? इस 3 को हटाना है तो ये 3 होगी आपके पास। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखिए, 5th पॉइंट है 704। 2 का भाग चल जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा सकता है, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 छक्की 12, फिर 2 का 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग चल जाएगा 44, फिर 2 का भाग 22,
फिर 2 का भाग चल जाएगा 11, फिर 11 का 1, तो आपको क्या मिल गया 2, तो कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है और 11 एक बार है। तो देखो 2 का तो 3 का पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। अतः 704 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, वह संख्या क्या होगी आपके पास 11 होगी, क्योंकि 11 को आपको हटाने पे ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, परिचित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5, 2 और 5 सेंटीमीटर है। देखो घनाभ में ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है, ठीक है। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, अब इनसे घन बनाना है और कितने घनाभों की जरूरत पड़ेगी उस घन को बनाने के लिए, तो हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, घनाभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखो जब भी किसी चीज से कोई चीज बनती है, जैसे यहां घनाभ से घन बना रहा है, ठीक है, तो हमेशा वहां आयतन लगता है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। तो आपके यहां लगेगा घन का आयतन बटे घनाभ का आयतन। आपको इस फॉर्मूले पे काम करना है, इससे करना है, आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। तो देखिए घन का आयतन सबसे पहली चीज देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे घनाभ दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो देखो लंबाई कितनी है इसमें 5 गुणा 2 गुणा 5, 50 25, 25 गुना 50 सेंटीमीटर क्यूब। देखो गुणा हुआ है 3 बार, तो सेंटीमीटर में 3 बार गुणा हुआ है तो पावर 3 में चल जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, आप निकालते हैं घन का आयतन। अब देखो घन का किस प्रकार आयतन निकालेंगे, 5 गुणा 2 गुणा 5 दिया हुआ है आपको। अब देखो मैंने बताया था पूर्ण घन बनाना है एक तरह से हमको पहले। तो देखो 5 कितने यहाँ पे 2 है, 1 5 की जरूरत पड़ेगी, और 2 कितने यहाँ पे 1 है, और 2 और चाहिए आपको। आगे समझ में। तो देखो 5 का 3 का पेयर बन गया, 2 का भी 3 का पेयर बन गया। तो अब आपके पास घन का भी आयतन आ गया। तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 गुना 5, देखो 50 25, 25 पंजे 125, 125 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया आपके पास 1000 आ गया। 8 को 125 से गुणा करोगे 1000 आएगा। तो आपके पास जो आ गया वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। यहां पे क्लियर हो गया। अब आपको फॉर्मूला फिट करना है। अब फॉर्मूला क्या है, घन का आयतन कितना है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया है, और जो घनाभ का आयतन है वो कितना है आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब देखो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 1 0 बच गया। तो आपके पास जो सेंटीमीटर से भी खत्म हो गया, कट हो गया आपके। अतः जो घनाभों की आवश्यकता होगी, घनाभों की आवश्यकता कितनी होगी, हमें 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्न किए, जो कि आपको अच्छे समझ आया होगा। लेकिन जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।